ऐसा सोचकर सर्वप्रथम उन्होंने अपने समान आकृति वाली छायास्ती का निर्माण किया तथा उनसे कहा, तू इस यज्ञ का विनाश कर दे। मेरे पिता के मुंह से शिव निंदा की बातें सुनकर उन्हें नाना प्रकार की बातें कहना तथा अंततः इस प्रज्वलित अग्निकुंड में अपने शरीर की आहुति दे देना। तुम पिताजी के अभिमान का इसी क्षण मर्दन कर दो। इसका समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त होगा तो वे अवश्य ही यहाँ आकर इस यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। छाया सती से इस प्रकार कहकर आदि शक्ति देवी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो आकाश में चली गई। छाया सती ने दक्ष को चेतावनी दी कि वह देव सभा में बैठकर शिव निंदा न करे, नहीं तो वह उनकी जिह्वा हो काट कर फेंक देंगी। दक्ष ने अपनी कन्या से कहा, मेरे सन्मुख कभी उस शिव की प्रशंसा न करना। मैं उस दुराचारी श्मशान में रहने वाली भूतपति एवं बुद्धिविहीन तेरे पति को अच्छी तरह जानता हूँ। तू अगर उसी के पास रहने में अपना सब सुख मानती है तो तू वही रह। तू मेरे सामने उस भूतपति भिक्षुक की स्तुति क्यों कर रही है? छायास्ती ने कहा, मैं आपको पुनः समझा रही हूँ। अगर अपना हित चाहते हो तो यह पाप बुद्धि का त्याग करें तथा भगवान शिव की सेवा में लग जाएं। यदि प्रमादवश अभी भी भगवान शंकर की निंदा करते रहें तो वह यहाँ आकर इस यज्ञ सहित को विध्वस्त कर देंगे। इस पर दक्ष ने कहा, कुपुत्री, तू दुष्ट है। तू मेरे सामने से दूर हट जा। तेरी मृत्यु तो मेरे लिए उसी दिन हो गई थी जिस दिन तूने शिव का वरण किया था। अब बार बार मुझे अपने पति का स्मरण क्यों करा रही है? तेरा दुर्भाग्य है कि तुझे निकृष्ट पति मिला है। तुझे देखकर मेरा शरीर शोकाग्नि से संतप्त हो रहा है। हे दुरात्मिके, तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा और अपने पति का व्यर्थ गुणगान न कर। दक्ष के इस प्रकार कहने पर छाया सती क्रुद्ध होकर भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। उनका शरीर प्रलय के मेघों के समान काला पड़ गया था। 3 नेत्र क्रोध के मारे लाल अंगारों के समान लग रहे थे। उन्होंने अपना मुख पूर्णतः खोल दिया था। केश खुले पैरों तक लटक रहे थे। घोर क्रोध युक्त उस प्रदीप्त शरीर वाली सती ने अट्टहास करते हुए दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर दूंगी। देखते ही देखते वह छायास्ती क्रोध से लाल नेत्र कर उस प्रज्वलित यज्ञकुंड में कूद गई। उस क्षण पृथ्वी कांपने लगी तथा वायु भयंकर वेग से बहने लगी। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। यज्ञ अग्नि की अग्नि बुझ गई। वह उपस्थित ब्राह्मणों ने नाना प्रयास कर पुनः जैसे तैसे यज्ञ को आरंभ किया। जैसे ही शिवजी के 60,000 प्रमथों ने देखा कि सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी, वे सभी अत्यंत रोष से भर गए। 20,000 प्रमथ गणों ने सती के साथ ही प्राण त्याग दिए। बाकी बचे हुए प्रमथ गणों ने दक्ष को मरने हेतु अपने अस्त्र शास्त्र उठाए। उन आक्रमणकारी प्रमथों को देखकर भृगु ने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वालों के विनाश हेतु यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे यज्ञ से ऋभु नाम के सहस्रों देवता प्रकट हुए। उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थीं। उन ऋभुओं के संग प्रमथ गणों का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उन प्रमथ गणों की हार हुई। यह सब देख वहां पर उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मरुद्गणा, विश्वेदेव, लोकपाल इत्यादि सभी चुप रहें। वहां उपस्थित सभी को यह आभास हो गया था कि वहां कोई विकट विघ्न उत्पन्न होने वाला है। उनमें से कुछ एक ने भगवान विष्णु से विघ्न के समाधान करने हेतु कोई उपाय करने हेतु कहा। इस पर वहां उपस्थित सभी अत्यधिक भयभीत हो गए और शिव द्वारा उत्पन्न होने वाले विध्वंसात्मक प्रलय स्थिति की कल्पना करने लगे। मुनिराज नारद ने कैलाश जाकर भगवान से कहा, महेश्वर, आपको प्रणाम है। आपकी प्राणप्रिय सती ने अपने पिता के घर आपकी निंदा सुनकर क्रोधयुक्त हो यज्ञकुंड में अपने देह का त्याग कर दिया तथा यज्ञ पुनः आरंभ हो गया है। देवताओं ने आहुति लेना प्रारंभ कर दिया है। भृगु के
मंत्र बल के प्रताप से जो प्रमथ बच गए थे वे सभी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उन्हें उपस्थित परिस्थिति से अवगत करवाया। नारद तथा प्रमथ गणों से यह समाचार सुनकर भगवान शिव शोक प्रकट करते हुए रुदन करने लगे। वे घोर विलाप करने लगे तथा मन ही मन सोचने लगे, मुझे इस शोकसागर में निमग्न कर तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगा? इसी कारण मैंने तुम्हें वहां जाने हेतु मना किया था, परंतु तुम अपना क्रोध प्रकट करते हुए वहां गई तथा अंततः तुमने देह त्याग कर दिया। इस प्रकार के नाना विलाप करते हुए उन शिव के मुख तथा नेत्र क्रोध से लाल हो गए तथा उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रुद्र रूप से पृथ्वी के जीव ही क्या स्वयं पृथ्वी भी भयभीत हो गई। भगवान रुद्र ने अपने सर से एक जटा उखड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा। इसके साथ ही उनके ऊपर के नेत्रों से एक बहुत चमकने वाली अग्नि प्रकट हुई। उनके जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए तथा जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो घोर भयंकर दिखाई दे रही थीं। वीरभद्र में प्रलयकाल के मृत्यु के समान विकराल रूप धारण किया, जिससे 3 नेत्रों से जलते हुए अंगारे निकल रहे थे। उनके समस्त शरीर से भस्म लिपटी हुई थीं, मस्तक पर जटाएं शोभित हो रही थीं। उसने भगवान शिव को प्रणाम कर 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की तथा हाथ जोड़कर बोला, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। आप अगर आज्ञा दे तो मैं इंद्र को भी आपके सामने ले आऊं, फिर भले ही भगवान विष्णु उनकी सहायतार्थ क्यों न आए। भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने प्रमथों का प्रधान नियुक्त कर शीघ्र ही दक्षपुरी जाकर यज्ञ विध्वंस तथा साथ ही दक्ष का वध करने की भी आज्ञा दी। भगवान शिव ने उस वीरभद्र को यह आदेश देकर अपने निश्वास से हजारों गण प्रकट किए। वे सभी भयंकर कृत्य वाले तथा युद्ध में निपुण थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में गदा, कोई मूसल, भाला, शूल इत्यादि अस्त्र उठाए हुए थे। वे सभी भगवान शिव को प्रणाम कर वीरभद्र तथा महाकाली के साथ चल दिए और शीघ्र ही दक्षपुरी पहुंच गए। इस तरह से भगवान शिव ने वीरभद्र तथा महाकाली को प्रकट कर उन्हें दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उनकी वध करने की आज्ञा दी। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडनर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के संग महाकाली दक्ष के विनाश करने हेतु चली। उनके संग नाना डाकिनिया, शकिनिया, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीर भगवान शिव की आज्ञानुसार दक्ष यज्ञ के विनाश हेतु चले। इस प्रकार जब वीरभद्र महाकाली के संग इन समस्त वीरों ने प्रस्थान किया, तब दक्ष के यह देवताओं को नाना प्रकार के विविध उत्पात तथा अपशकुन होने लगे। वीरभद्र के दक्ष यज्ञ स्थल में पहुंच कर समस्त प्रमथों को आज्ञा दी, यज्ञ को तत्काल विध्वस्त कर समस्त देवताओं को यहाँ से भगा दो। इसके पश्चात सभी प्रमथगण यज्ञ विध्वंसक कार्य में लग गए। इस कारण दक्ष बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने यज्ञ संरक्षक भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा हेतु कुछ उपाय करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने दक्ष को बताया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार उन्हें देवाधिदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। उपस्थित संकट को टालने में कोई भी सक्षम नहीं है। शत्रुमर्दक वीरभद्र भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय वे सभी रुद्र गणों के नायक हैं एवं अवश्य ही इस यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचन सुनकर दक्ष घोर चिंता में डूब गए। तदनंतर शिव गणों के साथ देवताओं का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में देवता पराजित हो भाग गए। शिव गणों ने यज्ञ स्तूपों को उखाड़कर 10 दिशाओं में फेंका और हव्य पात्रों को फोड़ दिया। प्रमथों ने देवताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया तथा उन्होंने देखते ही देखते उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वस्त कर दिया।